वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में हमारा सेकंड वीडियो है, जिसमें हम प्रॉब्लम नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे। जो हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रहेगा a इज इक्वल टू 2 1 1 0 2 -1 एंड 5 2 3। ये आज का हमारा जो मैट्रिक्स रहेगा। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि फर्स्ट आप इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें, देन आप इस मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड कीजिए। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को कैसे हम एक मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे कन्वर्ट करते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को कहेंगे हम? जिसमें डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट होंगे जब वो ज़ीरो होंगे, तब उस मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो हमारी जो पहली कोशिश होगी कि अपर हमारी जो पहली कोशिश होगी वो होगी कि डायगोनल के जो नीचे एलिमेंट्स होंगे, अभी हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स है 0 5 2, ये सारे 0 बनेंगे। ये तीनों हमें 0 बनाने हैं, तब हम इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद हम इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करेंगे। जो हमारा पहला स्टेप रहेगा वो रहेगा कि हमें यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर 0 के अलावा कुछ था तो हमें वो चेंज करना पड़ेगा, बट अभी हमारे पास 0 वहीं से है तो हम इसे छेड़ेंगे नहीं। उसके बाद 5 की बारी आएगी। इस 5 को हमें 0 बनाना है। अब इस 5 को हम कैसे 0 बनाएंगे? हम इस 5 को इस 2 की मदद से 0 बनाएंगे, क्योंकि हमने पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो रो हमारा जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। By using elementary row transformation. तो बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हमें इस 5 को क्या करना है? हमें इस 5 को इस 2 की मदद से 0 बनाना है। तो अगर हम इस 2 को 5 बना सकते हैं तो 5 - 5 = 0, बट अभी ये 2 कभी 5 बन ही नहीं सकता, चाहे हम इसे कोई भी मल्टीप्लिकेशन करें। 2 2 ज़ा 4, 5 - 4 = 1। तो हम क्या करेंगे? हमारा जो पहला स्टेप होगा, अगर हम इस 5 को 10 बनाएं और फर्स्ट हम क्या करेंगे? हम इस 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 बनेगा, क्योंकि ये भी 10 बनेगा। 10 - 10 = 0। ओके, तो यहाँ पर हम दो स्केलर यूनिट्स दो डिफरेंट रोज को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट हम R3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम और एक स्केलर यूनिट 5 हम R1 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा यहाँ पर 5 की जगह 0 बनेगा। तो हम पहला स्टेप हम क्या करेंगे? पहला स्टेप हम 2 को R3 के साथ करेंगे। तो पहला स्टेप हम R3 सॉरी पहला स्टेप जो करेंगे हम वो करेंगे हम R3 2 इंटू R3।
R3 को हम 2 से एक स्केलर यूनिट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा A मैट्रिक्स, हमारा जो A मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा A इज इक्वल टू, पहले रो को हमने कुछ नहीं किया तो 2 1 एंड 1, सेकेंड रो को भी हमने कुछ नहीं किया 0 2 -1, और थर्ड रो को हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई, तो हमें हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 5, उसके बाद 2 × 2, उसके बाद 2 × 3, 3 are 2 5 are 10, 2 2 are 4, 2 3 are 6, तो हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 10 4 एंड 6। अब हम दूसरा स्टेप करेंगे, जो हमने दूसरा स्टेप सीखा था, हम क्या करेंगे, हम R3 को R3 माइनस 5 टाइम्स R1, यहाँ पर हमने जो स्केलर यूनिट है वो हमने R1 को मल्टीप्लाई किया और R3 को इसे माइनस किया, जो हमने यहाँ पर किया। अब तो ये 10 बन ही गया, और ये कैसे 10 बनेगा, ये बनेगा 5 इंटू, जब हम 2 करेंगे 5 इंटू 2, 5 स्केलर यूनिट था और 2 R1 का एलिमेंट था, तो हमें 0 बनेगा। अब हम अपना मैट्रिक्स लिखेंगे, A इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को हमने कुछ नहीं किया तो 2 1 एंड 1, सेकेंड रो को भी हमने कुछ नहीं किया 2 0 2 -1, और थर्ड रो को हमने किया, थर्ड रो को क्या किया हमने 10 -5 इंटू फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट, तो 5 इंटू 2, ये 0 बनेगा, 10 - 10, तो सेकेंड 4 -5 इंटू 1, 4 - 5 इज इक्वल टू -1, एंड 6 - 5 इंटू 1, 6 - 5 इज इक्वल टू 1, तो हमारे जो एलिमेंट्स R3 के बनेंगे वो बनेंगे 0 -1 एंड 1। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप हमें अब इसे 0 बनाना है, क्योंकि अब डायगोनल का नीचे वाले एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, अब इसे 0 बनाना है। अब इसे हम कैसे 0 बनाएंगे, सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हम इसे और इसे रो ऑपरेशन करेंगे, बट यहाँ पर एक गलती होगी। कैसे, अगर हम ये -1 है, -1 और हम +1 करेंगे, -1 + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। ओके, हमने क्या किया, हमने इस 1 को इसके साथ प्लस किया, बट अगर हम ये सारे ऑपरेशन लिखेंगे, देखेंगे, केयरफुली देखेंगे, तो हमें क्या बनेगा, 0 + 2, पहला 0 + 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है, यहाँ पर जो, अब हम अगर ये ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पर जो आएगा वो 2 आ जाएगा, तो 0 चेंज हो जाएगा। जब 0 चेंज हो जाएगा तो हमारा जो सेकेंड स्टेप करने का फ़ायदा ही नहीं होगा, हमें फिर से इसे 0 बनाना पड़ेगा, तो हमें ये नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे और इसे करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर -1 है, क्यों इसे और इसे करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, तो हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 0 चेंज नहीं हो जाएगा। तो ये -1 को हम +2 करेंगे, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ 1 बनेगा। तो अगर हम किसी तरीके से इसे हम 2 बनाएंगे या -2 बनाएंगे और ये +2 0 बन जाएगा। अगर यहाँ पर भी -2 आ जाएगा और यहाँ पर 2, तो हम ये प्लस करेंगे तो 0 बन जाएगा, -2 + 2 इज इक्वल टू 0। तो हम एक स्केलर यूनिट उठाएंगे, हम इसे 2 से इंटू करेंगे, 2 × -1
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो थर्ड स्टेप रहेगा वो रहेगा R3 को हम एक स्केलर यूनिट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, हमारा जो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा A इज इक्वल टू 2 1 1 0 2 minus 1 into 0 0 2 into minus 1 minus 2 into 2 into 1 2। ओके, अब हम अपना फोर्थ स्टेप करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या करेंगे, अब हमारे पास -2 आ गया, यहाँ पर हमें 0 चाहिए, यहाँ पर हमें 0 चाहिए। अब हमें आसान हो गया, -2 और हम प्लस करेंगे इसे इस 2 के साथ, हम प्लस करेंगे इसे इस 2 के साथ, तो ये 0 बन जाएगा। तो हमारा ऑपरेशन क्या बनेगा, R3 को ही करना है, R3 प्लस R2। तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगा, तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगा, बनेगा 2 1 1 0 2 -1 और यहाँ पर 0 माइनस 0 प्लस 0 0 ही हो जाएगा, ये 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। सेकंड -2 प्लस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और 2 प्लस -1 तो ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 -1 इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 0 0 1। और अगर हम मैट्रिक्स थोड़ा सा केयरफुली देखें, तो अगर हम अपना मैट्रिक्स थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। क्या होगा, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि अगर हम इसके डायगोनल एलिमेंट्स देखेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स 2 -1, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जो भी एलिमेंट है वो 0 है, तो हम इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो अब हम इसकी रैंक निकाल सकते हैं, और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स किसके बराबर होती है, तो जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हम डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को ही हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को ही हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। तो हम अपना एक जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स वो फिर से लिखेंगे और हम उसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 2 1 1 0 2 -1 0 0 1। तो पहला जो रो है R1 वो भी नॉन जीरो रो है, तो फर्स्ट हमारा जो सेकंड रो है R2 वो भी एक नॉन जीरो रो है, तो सेकंड। तो जो हमारा R3 है उसमें 2 जीरो है बट पूरा नॉन जीरो रो नहीं है, एक 1 तो मौजूद है, तो हम इसे थर्ड नॉन जीरो रो कहेंगे। तो जो हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। और यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता हुआ। थैंक यू। इसके अगली वीडियो में हम थर्ड प्रॉब्लम लेके आएंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पर। तब तक के लिए शब बखैर।